दोस्तों सोचिए 52 माओं ने एक साथ अपने बेटों को खोया होगा, फिर भी उनके आंखों में आंसू नहीं बल्कि गर्व रहा होगा कि उनका बेटा भारत माता की गोद में सो गया। इस इमली के नीचे सिर्फ जड़ें नहीं हैं, यहाँ शहीदों का खून, उनकी सांसें और उनकी आखिरी आवाज़ें दफन हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम फतेहपुर की उस धरती के निवासी हैं जहाँ मिट्टी में बलिदान की खुशबू रची बसी है। दोस्तों आज मैं आया हूँ एक ऐसी जगह पर जिसका नाम इतिहास के पन्नों में अमर है। मैं बात कर रहा हूँ 52 इमली की। इसी जगह पर जोधा सिंह अटैया व उनके 51 साथियों को फांसी पर लटकाया गया था। तो चलिए दोस्तों हम लोग 52 इमली के इतिहास को जानते हैं और इस जगह को विजिट करते हैं। जिस समय देश में अंग्रेजों का अत्याचार चरम सीमा पर था, यही हालात फतेहपुर जिले में भी थे, जहां अंग्रेजों ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया था। इससे परेशान लोगों ने संकल्प किया कि फिरंगियों को देश से हर हाल में खदेड़ना है, चाहे इसके लिए जिंदगी ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। 29 मार्च 1857 को जब बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने क्रांति का बिगुल फूका तो उसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई दी। ठाकुर जोधा सिंह राजपूत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के अटैया रसूलपुर गांव के निवासी थे, जो कानपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहले स्वतंत्रता संग्राम में बढ़कर हिस्सा लिया और फिर फिरंगियों को मात देने के लिए तात्या टोपे से सीखी गुरिल्ला वार की कला का सहारा लिया। 1857 में क्रांतिकारी साथियों का दल बनाया, जिन्होंने अक्टूबर 1857 को महमूदपुर गांव में एक अत्याचारी अंग्रेज दरोगा और सिपाहियों को जिंदा जला दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल पावेल के नेतृत्व में गोरी फौज ने जोधा सिंह और उनके साथियों को घेर कर हमला कर दिया। दोनों तरफ से भीषण युद्ध हुआ। इस लड़ाई में कर्नल पावेल मारा गया। 7 दिसंबर को रानीपुर पुलिस चौकी पर हमला कर तबाही मचा दी। इसके 2 दिन बाद यानी 9 दिसंबर 1857 को जहानाबाद के तहसीलदार को बंदी बनाकर सरकारी खजाना लूट लिया। इन सारी घटनाओं से परेशान अंग्रेजों ने जोधा सिंह अटैया को डकैत घोषित कर दिया। उन्हें गिरफ्त में लेने के लिए लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन वे कई बार अंग्रेजों को चकमा देने में सफल रहे। एक मुखबिर की सूचना पर अंग्रेज अधिकारी कर्नल क्रिस्टाइल की घुड़सवार सेना ने सभी को एक साथ बंदी बना लिया और उसी दिन सभी को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर स्थित खजुआ में एक इमली के पेड़ पर फांसी से लटका दिया था। इसी पेड़ को अब 52 इमली के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने लोगों को आतंकित करने के लिए सभी शवों को पेड़ से उतारने से मना कर रखा था। चेतावनी भी दी थी कि ऐसा करने वाले जो भी हिमाकत करेगा उसका यही अंजाम होगा। इसके चलते सभी क्रांतिकारियों के शव 1 महीने से अधिक वक्त तक पेड़ से ही लटक रहे और उनके केवल कंकाल बचे थे। चील कौवे इन शवों को नोच नोच कर खाते रहे। अंततः अमर शहीद जोधा सिंह के साथी ठाकुर महाराज सिंह ने अपने 900 क्रांतिकारियों के साथ जून 1858 की रात को पेड़ से उतारकर गंगा नदी किनारे स्थित शिवराजपुर घाट पर इनका अंतिम संस्कार किया। यह जगह और इमली का यह बूढ़ा पेड़ देशवासियों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। इसके नीचे 52 छोटे छोटे स्तंभ बनाए गए हैं, जो बताते हैं कि यही जोधा सिंह और उनके साथियों ने भारत माता की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी थी। ना इतिहास ने जगह दी, ना पाठ्य पुस्तक ने इन वीरों को याद किया, लेकिन इस धरती की आत्मा जानती है कि इन 52 वीरों का बलिदान जलियांवाला बाग से भी ज़्यादा भयावह था। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं क्योंकि जोधा सिंह अटैया और उनके साथियों ने अपनी आखिरी सांसें हम सब के लिए छोड़ी हैं। दोस्तों 52 इमली कोई स्थान नहीं है, ये एक तीर्थ है, बलिदान का तीर्थ। दोस्तों जब भी फतेहपुर की मिट्टी पर कदम रखो तो याद रखना कि ये सिर्फ ज़मीन नहीं है, ये उन 52 अमर शहीदों की चिता की राख से पवित्र है। हम गर्व से कह सकते हैं हम उस धरती के निवासी हैं जहाँ की इमली भी आज़ादी के गीत गाती है।